के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं। राउज एवेन्यू कोर्ट से मिली जमानत पर हाई कोर्ट ने स्टे लगा दिया है। फिलहाल केजरीवाल रिहा नहीं हो पाएंगे। जिस तरीके से केजरीवाल की मुश्किलें बढ़ रही हैं, अब चौंकाने वाली खबर यह आ गई है कि पाकिस्तान ने केजरीवाल का सपोर्ट किया है। वहां के एक बड़े नेता फवाद चौधरी ने एक बार फिर केजरीवाल के समर्थन में ट्वीट कर दिया है, जिससे पूरे भारत में सनसनी फैल गई है। आम आदमी पार्टी पर सवाल खड़े हो गए हैं कि आखिर बार बार पाकिस्तान क्यों केजरीवाल के समर्थन में ट्वीट गढ़ रहा है और बार बार केजरीवाल का सपोर्ट करते हुए मोदी सरकार को क्यों घेर रहा है। आखिर ऐसी क्या वजह है कि पाकिस्तान लगातार केजरीवाल के समर्थन में खड़ा हुआ है। तो चलिए आगे ट्विस्ट पर बात करें, उससे पहले फवाद चौधरी ने नया ट्वीट करते हुए केजरीवाल के समर्थन में क्या कुछ कहा है वो आपको पढ़कर सुनाते हैं। तो फवाद चौधरी ने ट्वीट करते हुए कहा है, अरविंद केजरीवाल की जमानत पर रोक की व्याख्या की जाए तो हम कहेंगे कि ये सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक उत्पीड़न है। ऐसा कभी नहीं होता कि उच्च न्यायालय रिहाई आदेश को प्रभावी होने से पहले ही किसी व्यक्ति की जमानत पर रोक लगा दे। सीएम कोई फरार नहीं थे और ना ही वे कहीं भाग जाएंगे। उनको जिस तरह से सलाखों के पीछे डाला गया है वो कोई अच्छी मिसाल नहीं है। तो फवाद चौधरी अब लगातार केजरीवाल के समर्थन में खड़े होकर शराब घोटाले में उनकी गिरफ्तारी को अवैध बता रहे हैं। अभिषेक, जिस तरीके से फवाद चौधरी वोटिंग के दौरान भी उन्होंने केजरीवाल की तस्वीर पर ट्वीट किया, आम आदमी पार्टी का समर्थन किया और अब एक बार फिर उन्हें जो हाईकोर्ट से झटका लगा है उस पर अपना ट्वीट कर रहे हैं, समर्थन दे रहे हैं। तो देखिए, ये सिर्फ केजरीवाल साहब की जो गिरफ्तारी है उस पर ट्वीट नहीं किया गया है, वो उन्होंने अपनी झटपटाहट दिखाई है कि भैया हमने इतना सपोर्ट किया आपको, पाकिस्तान से भर भर के आपके लिए प्यार भेजा, राहुल गांधी के लिए ट्वीट किया, दो ट्वीट किए राहुल गांधी के लिए, अरविंद केजरीवाल के लिए ट्वीट किए, फिर भी आप नहीं जीत पाए। देखिए, पाकिस्तान के हाथ में जो कटोरा है ना इस वक्त, वो पिछले 10 साल में ही आया है। उससे पहले पाकिस्तान अच्छा खासा अपनी जिंदगी गुजार रहा था। आतंकवाद की फैक्ट्री उसकी जम्मू कश्मीर में चल रही थी। जम्मू कश्मीर को लगातार वो अशांत कर रहा था और विदेशों से वो इस नाम पर करोड़ों अरबों डॉलर की फंडिंग डकार रहा था, जिससे उसका खर्चा पानी आराम से चल रहा था। लेकिन अब कश्मीर में G20 की बैठक होती है जी। विदेशों के तमाम बड़े देशों के डेलीगेशन आकर कश्मीर में बैठते हैं, मीटिंग करते हैं, घूमने जाते हैं, पत्थरबाजी नहीं होती। वहां का व्यापार जो है वो लगातार बढ़ता है, इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ता है। तो वहां का युवा अब 100, 200, 500 रुपए के लिए पत्थरबाजी नहीं करता, क्योंकि उससे ज्यादा पैसा व्यापार करके कमा लेता है। तो पत्थरबाजी क्यों कर, अपनी जान को जोखिम में क्यों डाले। तो यही कारण है कि पाकिस्तान की दुकान बंद हो गई, पाकिस्तान के हाथ में कटोरा आ गया। IMF ने भी अपनी शर्तों पर उसे भारी भरकम जो है लोन दिया है। चीन से जो है, चीन का कर्जदार वो हो चुका है। चीन अपनी शर्तें मनवाता है उससे, चीन जैसे उससे कहता है उसे वो करना पड़ता है। लेकिन अब जो 2024 का चुनाव हुआ और जिस तरीके से माहौल बनाया गया, वो जर्मनी में बैठा हो ध्रुव राठी हो या फिर कांग्रेस पार्टी हो, और नायक दिखाया गया राहुल गांधी को, भाई 40 दल हमारे साथ आ गए, इस बार तो मोदी को उखाड़ फेंकेंगे, ऐसा कर देंगे, वैसा कर देंगे। तो पाकिस्तान को भी लगा कि शायद हो सकता है कि इस बार तो मोदी का सफाया हो जाएगा और राहुल गांधी इसको कर देंगे। इसीलिए फवाद चौधरी ने ट्वीट किया था चुनाव के बीच में, जवाहरलाल नेहरू से राहुल गांधी की तुलना कर दी थी, लेकिन राहुल गांधी के मुंह से एक शब्द नहीं फूटा। उसके बाद एक और ट्वीट किया, राहुल गांधी को प्यार भेजा कि आप जो हिम्मत से जुटे रहिए, पाकिस्तान आपके साथ है। तब भी राहुल गांधी ने कोई बयान नहीं दिया। लेकिन अरविंद केजरीवाल के दिन, जिस दिन 25 मई के दिन अरविंद केजरीवाल वोट डालने गए, उन्होंने अपने परिवार के साथ एक फोटो शेयर किया जिसमें अरविंद केजरीवाल थे, उनकी माताजी, पिताजी नहीं थे शायद, सुनीता केजरीवाल थी और बच्चे थे। इस पर जो है ट्वीट किया था फवाद चौधरी ने, मुझे करेक्ट तो ध्यान नहीं है। बता देती हूँ कि फवाद चौधरी ने जब केजरीवाल वोटिंग के दौरान वोट करने गए थे तो उस दौरान क्या कुछ ट्वीट करते हुए कहा था। फवाद चौधरी ने कहा था, शांति और सद्भाव से ही नफरत और उग्रवाद की ताकतों को हराया जा सकता है। मतलब मौजूदा सरकार को उन्होंने उग्रवाद बता दिया और राहुल गांधी की जो मोहब्बत की दुकान है, देखिए कनेक्ट करिएगा चीजों को, राहुल गांधी की मोहब्बत की दुकान कौन से कनेक्ट कर दिया। जब इस पर विवाद खड़ा हुआ तो केजरीवाल की सफाई बहुत देर में सामने आई। केजरीवाल की तरफ से कहा कि ये हमारे अंदरूनी मामले हैं और भारत के वही हस्तक्षेप ना किया जाए। वही चीज मैं कह रहा था शबनम कि राहुल गांधी ने जवाब नहीं दिया फवाद चौधरी को, लेकिन अरविंद केजरीवाल ने जवाब दिया था कि भैया, मतलब खुले आम ऐसे खुले तौर पर तो मत जो है ट्विटर पर सब लोग देखते हैं, प्रधानमंत्री भी देखते हैं,
विश्व देखता है ट्विटर पर, जब आप पाकिस्तान भारत किसी की भी या कुछ होता है ट्विटर पर, ये एक सोशल प्लेटफॉर्म है, तो ऐसे मत करिए। तो डैमेज कंट्रोल के लिए अरविंद केजरीवाल ने एक ट्वीट कर दिया कि नहीं, ये हमारा घरेलू मामला है, अंदरूनी मामला, हम जैसे चाहें वैसे करें। लेकिन अब जब नतीजे आए 4 जून को, 9 जून को शपथ भी ले ली, इटली का दौरा भी कराया प्रधानमंत्री मोदी, और अब अरविंद केजरीवाल की जमानत भी रद्द हो गई, तो मुझे लगता है कि फवाद चौधरी बेचारे अपने आप को रोक नहीं पाए। उनका जो दर्द था वो फूट पड़ा और उन्होंने ट्विटर के माध्यम से ट्वीट करके वो जो दर्द है वो अरविंद केजरीवाल के लिए जाहिर कर दिया। अभिषेक, जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल की सरकार, जैसे पंजाब में भी आम आदमी पार्टी की सरकार है और आरोप लगते आए हैं कि जब से आम आदमी पार्टी की सरकार पंजाब में सत्ता में आई है, दिल्ली में सत्ता में आई है, तब से खालिस्तानियों को बढ़ावा मिल रहा है। ये विपक्षी पार्टियां लगातार आरोप लगाती रही हैं पंजाब की कि कुमार विश्वास एक बात कहते हैं अक्सर मंचों से कि अरविंद केजरीवाल कभी भी खालिस्तान जिंदाबाद का नारा नहीं लगा सकते। आप चाहें तो लगवा कर देख लीजिए। और वो बयान सुनने के बाद मैंने बहुत जो है ढूंढा, पंजाब में अरविंद केजरीवाल के बाइट ढूंढे, बयान ढूंढे, लेकिन कहीं भी खालिस्तान मुर्दाबाद का नारा अरविंद केजरीवाल का मुझे सुनाई नहीं दिया। एक चीज और समझिए, सीमावर्ती इलाका है, पाकिस्तान से सीमा साझा करता है, और जब से अरविंद केजरीवाल मतलब भगवंत मान की सरकार वहां आई है, तब से ड्रोन से सीमा पार कर असला, बारूद, हथियार और आपका ये ड्रग्स, इसका जो व्यापार है वो लगातार बढ़ रहा है। सेना उसको नाकामयाब करती है, लेकिन फिर भी कोई ड्रोन आंखों से बच निकलता है तो वो जो है नशे की तस्करी भी वहां लगातार चल रही है। अमृतपाल सिंह आपने देखा, अमृतपाल सिंह ने कब जो है अपना सर उठाया, जब भगवंत मान की सरकार वहां आई तभी अपना सर वहां उठाया। लेकिन और देखिए अब वो जीत भी गया, अब वो माननीय सांसद भी बन गया, और अरविंद केजरीवाल पंजाब में सरकार है। हालांकि भगवंत मान भी इस बात को मान चुके हैं, जब अमृतपाल को जो की गिरफ्तारी की बात चल रही थी, अमृतपाल ने तांडव जब मचाया था कि यह पाकिस्तान के पोषित जो है आतंकवादी हैं, पाकिस्तान से पोषित लोग हैं, इसीलिए पंजाब में आकर पंजाब को अलग करना चाहते हैं, जो कि नहीं होगा, ये भगवंत मान ने कहा था। लेकिन अरविंद केजरीवाल कभी ऐसा नहीं कहेंगे, क्योंकि अरविंद केजरीवाल का जो कहानी है वो 2010, 12, 13, 14 का जो कहानी है, जब वो कबीर नाम की एक संस्था चलाया करते थे, तो वो उनका बहुत लंबा कहानी है। वो जो है पन्नू ने भी कहा आपको कि 133 करोड़ रुपए की रिश्वत उन्होंने ली, तो वो भी खालिस्तानी ही है। अब देखिएगा कि क्या कुछ निकलकर सामने आता है। तो जिस तरीके से पाकिस्तान के नेता फवाद चौधरी ने अब केजरीवाल के समर्थन में ट्वीट किया है, उनकी अर्जी, जमानत अर्जी पर स्टे लगने पर विरोध जताया है, कहा है कि इस तरह से करना कोर्ट का फैसला ठीक नहीं है। हालांकि आम आदमी पार्टी की तरफ से अभी फवाद चौधरी के बयान पर कोई भी रिएक्शन सामने नहीं आया है, जिससे तमाम सवाल आम आदमी पार्टी पर खड़े हो गए हैं। तो तमाम खबरों की अपडेट के लिए आप बने रहिए NMF न्यूज के साथ। नमस्कार।